हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस में रिमझिम से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन आपके 1 to 5 रिमझिम की किताबों से हैं, या तो उन चैप्टर के लेखक को पूछे जा रहे हैं या उसमें चैप्टर के अंदर जो कैरेक्टर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज हमारी क्लास 5th के फर्स्ट चैप्टर राख की रस्सी उसके बारे में जल्दी में स्टोरी शॉर्ट में स्टोरी समझ लेते हैं, जिससे आप क्या कहते हैं क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया है कि एक लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सौनगवसैन गोगाम्पो के मंत्री थे। तो वे अपने चालाकी और हाजिरवरी के लिए दूर मतलब एक वो थे जो राजा के मंत्री थे लोनपो। वो दूर तक अपनी मतलब चालाकी के लिए फेमस थे, बट उनको एक टेंशन थी कि जो उनका बड़ा बेटा था वो उनकी चिंता का विषय बना हुआ था। और चिंता का विषय क्यों था? क्योंकि बात होती है कि जो बेटा था उनको वो बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा था। तो अगर उनका ये ये चिंता उनको सताई रहती थी कि अगर मैं मेरे बाद इस लड़के का होगा क्या। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा कि तुम इन्हें शहर लेके जाओ और जैसे भी करो, मारना नहीं है लेकिन बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना और 100 जौ के बोरे के साथ इनको वापस लाओ और 100 जौ बोरे के साथ, ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। तो ठीक है भाई, बेटा चल देता है शहर की तरफ। शहर में जब जाता है तो अब वो इस समस्या पे सोच विचारने के लिए किनारे बैठ जाता है कि भाई ये रुपए कहाँ थे, मतलब वो कैसे करेगा कि वो 100 जौ की बोरी लाएगा। तो एक बार क्या, वो बहुत दुखी था। तभी उसके सामने एक लड़की आ गई, और जब लड़की आ गई तो उसने कहा तुम इतने दुखी क्यों हो। तो उसने सारा हाल बता दिया। उसके बाद उसने बोला कि इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, चलो मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि लड़की ने भेड़ के बाल को उतारे और उन्हें बोला कि चलो इसको बाज़ार में भेज दो, जो रुपए मिलेंगे उनके 100 जौ के बोरे तुम खरीद लो, और उसको वापस भेज दिया। ठीक है, तो हुआ क्या फिर उसके बाद, 1 मिनट। तो ऐसा उसने कहा कि चलो कर दो। तो ठीक है, फिर उसका बेटा ऐसे किया और वो सोचा कि पिताजी बहुत खुश होंगे, बट क्या हुआ कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुला कर कहा देखो पिछली बार क्या हुआ कि भेड़ों के बाल उतार के बेचना मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं आया, तो अगर तुम करोगे तुम्हें दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेके जाना है, उनके साथ 100 जौ के बोरे लेके ही लौटना। फिर उसने वो बच्चा मतलब एक बार वो लड़का फिर निराश हुआ, फिर वो बेटा शहर में उसी जगह बैठा, न जाने क्यों उसको ऐसा यकीन हो रहा था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए फिर ज़रूर यहाँ पर आएगी। और वह कुछ ऐसा ही हो गया। तो वो लड़की आई, फिर उसने अपनी मुश्किल बात सुनाई, फिर उसके बोला कि मेरे पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोच के एक तरीका मेरे पास है, चलो एक काम करते हैं कि जो भेड़ है, भेड़ के सींगों को काट लेते हैं और उनको बेचकर जो हमें 100 जौ बोरे के मिलेंगे उनको खरीद लेते हैं। फिर ऐसा हुआ, फिर उसने खरीद के लड़की जो थी वो भेज दिया उस लड़के को। फिर वो पिता के पास गया और वो बेटा खुश था कि मतलब अब कहानी पूरी जल्दी उसने अपने पिताजी से बता दिया, ऐसा उसने किया। तो हुआ क्या, फिर उसके बाद जो लड़के के पापा थे लोनपोकार, उन्होंने बोला कि चलो उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का पूरा संदेश बता दिया। तो लड़की ने शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को गले में पहननी होगी। मतलब उसने कहा मैं रस्सी तो बना दूंगी बट ये जो रस्सी है वो पिताजी को गले में पहननी होगी। तो उसने सोचा चलो ऐसी रस्सी बनाना असंभव है, उसने लड़की की शर्त को मंजूर कर लिया। अगले दिन ने लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी तो बना दी, उसे पत्थर के सिर पर रख के जला दिया। इसी वजह से जो हुआ कि रस्सी जल गई और मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसी वजह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गए, उन्हें पहनने के लिए कहा। लोनपो गार की रस्सी देखकर चकित रह गए। वो जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई और बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी वादी हुई। ठीक है, तो ऐसा रहा
और ऐसे ही आपसे समझ लीजिए, इसी से रिलेटेड आपको मतलब पूछेंगे कि तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे, ठीक है। तो ऐसा ही है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, ठीक है, फिर धन्यवाद।